गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस के माध्यम से आपकी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 8.4 का 5वां क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दिख रहे हैं, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित सर्वसंभिका को सिद्ध कीजिए। ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन 1 नंबर में, इसको आपको सिद्ध करना है। ये आपका जो है इसको हम कहते हैं LHS। ये पक्ष जो है आपका LHS है और ये पक्ष जो है आपका RHS है। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड यानी दायां पक्ष और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड यानी बायां पक्ष। तो आप लोग जो है इस पक्ष को दोनों तरफ से बराबर कर दिया गया, इधर से इधर बराबर है, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे के बराबर है। तो आपको जो है साबित करना है यानी सिद्ध करना है। देखिए, सिद्ध कीजिए कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है कि नहीं। तो हम आप लोगों को आज सिद्ध करने के लिए सिखाएंगे और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है और एकदम 100% एक या दो क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए आपको पूछा जाता है। तो सबसे पहले सिद्ध करने का क्या फंडा है ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले सिद्ध करने का जो फंडा है बच्चों, वो पहला फंडा है कि इसमें फॉर्मूला का पूरा उपयोग होता है, तो आपको फॉर्मूला को याद रखना है। दूसरा फंडा है कि इसमें जो है कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त होता है, जैसे में बीजीय गणित का भी फॉर्मूला इसमें लागू होता है। a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी इन बहुत सारी फॉर्मूला जो है इसमें उपयोग होता है। तो इन सभी फॉर्मूलाओं को अगर आप एकत्रित कर लेते हैं तो आपको बनाने में बहुत ही आसानी होगा। जैसे आप देखिए, इसको हम बताते हैं तो देखिए आप लोग क्या क्या लगता है। सबसे पहले हम सोल्व करते हैं और चलते हैं आप लोगों को LHS से, यानी इस साइड से। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब अगर हम इस पक्ष से चल रहे हैं तो इस पक्ष को हमें लाकर प्रूव करना है। तो देखिए, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। सबसे पहला काम क्या करना है, ये दोनों को बदल देना है। क्या बदलना है? कोसेक थीटा बराबर हम एक फॉर्मूला लिखाएंगे 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा का भी हम एक फॉर्मूला लिखाए होंगे cos थीटा बटा sin थीटा। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद जो है बच्चों, अब ये दोनों का काम करना है, यानी sin थीटा और sin थीटा का एलसीएम हो जाएगा sin थीटा, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। यहां तक हम पहुंच गए। अब अगला स्टेप को ध्यान से देखिएगा, वहां पर देखिए होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं, पूरा पर स्क्वायर, यानी इसके लिए भी, यानी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा, यानी दोनों को हम स्क्वायर दे दिए। अब इसको हम लिख सकते हैं, यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है और नीचे जो है 1 साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, या रहने दीजिए साफ से लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर रहने देते हैं, ताकि आपको जो है समझने में आसानी होगा। अब इसे 1 माइनस वो साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम एक फॉर्मूला आपको लिखाए होंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखाए होंगे ना। तो इसको हम फॉर्मूले के आधार पर चेंज कर लेते हैं, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर देते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम एक स्टेप में और लिख सकते हैं। वो क्या है स्टेप, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी इसके बराबर जो है ये है।
क्योंकि अगर हम इन दोनों को सोल्व करते हैं तो इतना ही प्राप्त होता है। देखिए 1 का 1 से गुना करेंगे 1, फिर ये 1 से माइनस कॉस में होगा तो माइनस कॉस थीटा, फिर 1 से प्लस कॉस तो ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, फिर कॉस से कॉस में होगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों कट जाएगा तो हमें बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यानी कहने का मतलब है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब आगे देखिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसलिए हम दो बार भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बटा, इसको हम अभी अभी बताए 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं इंटू 1 माइनस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अब देखिए ऊपर वाले को हम दो बार क्यों लिखे, अगर मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर है तो यानी एक्स गुना एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसलिए हम इसे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए नीचे ये माइनस वाला और नीचे एक माइनस वाला, ऊपर नीचे कट गया, तो हमें क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये जो हमें प्राप्त हो गया और ये हमें लाना था 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, यही हमें लाना था, यानी RHS हमारा प्रूव्ड हो गया। यहाँ लिख देंगे PROVD प्रूव्ड, और क्या लिखेंगे RHS बराबर LHS, यानी दोनों साइड जो है बराबर है, क्योंकि हमने इसे पुष्टि कर दिए हैं, इसे साबित कर दिए हैं। आप लोग देख रहे हैं एकदम फॉर्मूले पर हम गए हैं। अगर आप लोगों को जहां भी प्रॉब्लम होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। ये जो दिख रहा है बच्चों, यहाँ तक तो आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अब यहाँ के बाद जो हम बदले, थोड़ा सा आपको फिर से गाइडेंस कर देते हैं। यहाँ पर होल स्क्वायर है, सेम है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, हम आपको कोई फॉर्मूला लिखाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा, आपको इस प्रकार से लिखाए थे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसके जगह पर इसको रखें, क्योंकि इसका बराबर ये है तो इसके बराबर ये है, तो इसके बराबर हम इसको रख लिए। उसके बाद जो है ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको दो बार कर लिए। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं, अभी अभी हम बताए कि 1 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर हम इसको रख सकते हैं। तो हम इसको इस प्रकार से जो है 1 माइनस कोस थीटा ऊपर है और 1 माइनस कोस थीटा नीचे है, दोनों कट गया, हमें सिर्फ बचा 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए नहीं आपस में कटेगा, और यही हमें साबित करना था, हमने प्रूव कर दिया। तो RHS हमें क्या प्राप्त हुआ, RHS बराबर LHS, यानी दोनों पक्ष जो है, दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों पक्ष जो है बराबर है। तो इस प्रकार से ये आपका जो है पांचवा नंबर का पहला क्वेश्चन जो है आपका समाप्त हो गया। अब आप कहीं जाइए नहीं, इसे अच्छी तरीका से नोट कीजिए, क्योंकि अब हम लेकर आ रहे हैं आपका 5वें नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिएगा, आप इसे अच्छी तरीका से नोट कर लें। तो आइए बच्चों, हम आपके लिए जो है दूसरा क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। दूसरा क्वेश्चन भी देखिए क्या कर रहा है कि cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos a बराबर 2 sec है, यानी इधर से चलकर आपको 2 sec प्रूव करना है, यानी साबित करना है। तो कैसे साबित होगा, हम आपका समय ज्यादा नहीं लेते हुए आइए हम विषय वस्तु पर चलते हैं। तो हम सबसे पहले फिर से हम LHS से चलते हैं, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड से हम चलते हैं। ये दिया हुआ है LHS में क्या है, cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो इसको हम सबसे पहले कुछ ज्यादा नहीं करके सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का जो है एलसीएम प्राप्त करते हैं, यानी 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम क्या होगा, नहीं होता है। जैसे कि देख लीजिए 4 बटा 3 और प्लस 2 बटा अगर 2 है या 3 बटा 2 है, और 3 2 का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो नहीं प्राप्त होता है। तो क्या करते हैं, हम एक दूसरे को गुना कर देते हैं, यानी 3 दूनी 6 कर देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो है ये दोनों का एलसीएम प्राप्त नहीं होगा, इसलिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, यानी लिखेंगे 1 प्लस साइन ए गुना कॉस ए। आप समझ गए होंगे, 1 प्लस साइन ए गुना कॉस ए। अब इसको जो है
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कॉस ए को कॉस ए से गुना करेंगे, तो कॉस ए इंटू कॉस ए, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, ये दोनों को अगर सेम कंडीशन है तो गुना करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब आगे स्टेप में चलते हैं, ऊपर दिया हुआ है कॉस स्क्वायर आया हुआ है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है बच्चों, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर ए स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी साइन ए का होल स्क्वायर, और प्लस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। इस प्रकार जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर हम सोल्व कर दिए हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आगे नीचे सेम कंडीशन रखेंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट स्टेप में, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। जब हम इसको गुना करेंगे 2 गुना 1 तो 2, फिर 2 गुना साइन ए तो 2 साइन ए बटा, फिर नीचे है वही 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। फिर नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, देखिए ऊपर सब जो है प्लस में है, यानी एक दूसरे को जोड़ सकते हैं, तो जो जोड़ने वाला है तो देखिए इसको हम अच्छी तरीका से सजा कर जोड़ते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कर देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, फिर प्लस 1, फिर प्लस 2 साइन ए, एकदम सजा दिए हैं, सब प्लस में था इसलिए हम सबको सजाने में कहीं कोई गलती नहीं की है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। अब नीचे जो है सेम कंडीशन, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, नीचे हम कुछ नहीं कर रहे। अब यहां तक जो आप लोग बच्चों जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, आप लोगों को बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, आप लोगों को बताए भी थे और साबित भी किए थे। तो इतना का वैल्यू 1 होता है तो हम यहाँ 1 लेंगे, फिर प्लस में 1 है 1 लेंगे, फिर प्लस में 2 साइन ए है तो 2 साइन ए लेंगे, नीचे सेम कंडीशन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 1 और 1 जुट रहा है यानी 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए बराबर। आगे अब यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, यही पॉइंट पर समझिए बच्चों, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, जब दोनों पक्ष में 2 है तो 2 को कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब यहां से देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कट गया, तो हमें सिर्फ क्या बच गया 2 बटा कॉस ए। अब यहाँ ध्यान से बहुत ही समझने वाली बात है, हम आप लोगों को लिखाए थे 1 बटा कॉस ए बराबर सेक ए। आप लोगों को हम एक फॉर्मूला लिखाए थे बच्चों कि सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो यहाँ पर 2 कॉस थीटा यानी 2 कॉस है, तो हो जाएगा 2 सेक ए। कैसे होता है वो भी बताते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 1 बटा कॉस ए, फिर लिखेंगे 2 गुना, आप जानते हैं कि 1 बटा कॉस ए बराबर सेक ए होता है, तो यहाँ लिखेंगे सेक ए। अब यहाँ से दोनों को अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 सेक ए। तो इसी प्रकार से हम आप लोगों को ये डिफिनेशन बता दिए, तो 2 कॉस ए बराबर 2 सेक ए हो जाएगा, इसलिए क्योंकि 2 गुना 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं इसको, 2 गुना 1 बटा कॉस ए बराबर 2 गुना 1 बटा कॉस ए बराबर होता है सेक ए, अगर 2 गुना सेक ए होगा तो क्या होगा 2 सेक ए, और यही पार्ट हमें लाना था बच्चों। तो आप लोग समझ गए होंगे, हमारा जो देख लिए आप लोग आरएचएस साइड जो है प्रूव्ड हो गया, तो यहाँ पर जब प्रूव्ड हो गया तो हम इसे लिख सकते हैं आरएचएस बराबर एलएचएस, यानी दोनों पक्ष बराबर है। अगर नहीं आता तो दोनों पक्ष बराबर नहीं होता। तो आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को बता दिया, जैसे ही क्लास भी ओपन होगा बच्चों इसे और अच्छी तरीके से आप लोगों को बीच शेयर करेंगे, लेकिन आप लोग जब तक लॉकडाउन की स्थिति में
तब तक आप इसी से अपना शिक्षा को आगे बढ़ाएं। जहां भी प्रॉब्लम हो कमेंट करें, हम आपको सदैव मदद करेंगे। तो आप इसे अच्छी तरीका से नोट कर लें और अच्छी तरीका से इसे लिख लें, समझ लें। 1 से 2 बार, 4 बार, 5 बार इस वीडियो को प्ले करके देखें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अत्यधिक समझ में आए। तो अभी जाइएगा कहीं मत, क्योंकि हम लेकर आएंगे 5वां नंबर का तीसरा नंबर क्वेश्चन। तब तक आप इसे नोट करें, हम लेके आ रहे हैं आपका 3 क्वेश्चन। तो आइए बच्चों, अब लेकर आगे आप लोगों का 5वां नंबर का तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसे भी सिद्ध करना है, यानी LHS बराबर RHS करना है। किस प्रकार से देखिए, दिया हुआ है कि टेन थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा बराबर लाना 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये जो है आपको सोल्व करना है। तो आइए हम चलते हैं आप लोगों को LHS से, यानी इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम इसे कैसे फॉर्मूला से बदलते हुए और बढ़िया से इसे हल करते हुए आप लोगों को सोल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, कहीं जाइए मत। टेन थीटा को हम आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखाए थे कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, फिर बटा 1 माइनस कोट थीटा बराबर भी हम एक फॉर्मूला लिखाए थे कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ एक लगा दीजिए, जब ये बटा में तो इसको भी बटा में कर दीजिए, प्लस फिर यहाँ पर आ जाइए इस पार्ट में कोट थीटा है तो कोट थीटा बराबर आपको बताए थे कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर बताए थे आपको साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यहाँ एक लगा दीजिए। अब निचला स्टेप में चलेंगे। नीचे वाले स्टेप में देखिए, ऊपर वाले को भी हम कुछ नहीं करेंगे, इसे सेम लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा 1 और साइन का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, क्रॉस गुना करेंगे तो साइन इंटू 1 यानी साइन थीटा, माइनस इसको 1 से कॉस थीटा करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा, फिर प्लस ऊपर वाले इसमें भी सेम कंडीशन रहेगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा 1 और कोस का एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा, 1 से कोस में गुना करेंगे क्रॉस तो हो जाएगा कॉस थीटा, 1 से साइन में गुना करेंगे तो माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर जो है बटा में बटा पर बटा में बटा लगा हुआ है, इसको हम गुना में बदलेंगे। किस तरह, थोड़ा सा ये लंबा होगा बच्चों, लेकिन ध्यान से देखिए। देखिए लंबा होगा पार्ट, लेकिन ध्यान से देखिए। इसको हम लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा गुना, ये जो है नीचे बटा में है यानी भागा में, इसको उलट देंगे यानी साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा, और ये जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे चलाएगा प्लस। अब ये इसको भी उसी प्रकार से करना है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा गुना, ये ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा बटा नीचे अब हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक आप समझ गए। अब यहां से गुना करने का काम हमारा बच गया है। यहां पर देखिए साइन थीटा गुना साइन थीटा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा बटा में देखिए ये एक दूसरे के गुना में है तो हम लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद जो है बच्चों प्लस, फिर यहां पर है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहां से ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और इसमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर हम दोनों को बराबर करेंगे तो जाकर के हमें एलसीएम लेने में आसानी होगी। तो किस प्रकार से, आइए देखते हैं। हम ऊपर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस को कॉमन लेंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा इंटू, अब जो प्लस में वो प्लस हो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। देख लीजिए
जब हम माइनस को कॉमन लिए तो ये जो है प्लस में था, ये प्लस में था, माइनस हो गया, ये प्लस में था, माइनस हो गया, ये माइनस में था, ये प्लस हो गया। अब इसको एक स्टेप और समझिए, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस जो है बच्चों माइनस हो जाएगा, और तब यहां पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां से ध्यान से देखिए बच्चों, एक स्टेप इधर भी अब हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर भी हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी ये पॉइंट तो सेम हो गया, लेकिन ये दोनों पॉइंट सेम नहीं है। तब इसका और इसका जब एलसीएम हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये पॉइंट सेम है तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां से इसको इसमें गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा तो हो जाएगा साइन क्यू थीटा माइनस कॉस से कॉस स्क्वायर में गुना होगा तो हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। अब यहां तक बच्चों आप लोग जो है देख लिए होंगे। अब इस पॉइंट को हम मिटाना चाहते हैं, क्योंकि स्पेस नहीं रहने के कारण हम इसे मिटा सकते हैं, तो हम आपको थोड़ा सा समय देता हूं, आप इसे अच्छी तरीका से नोट कर लें। नोट करने के बाद हम इसे मिटाएंगे। आप देख रहे हैं, पहले हम शेयर कर देते हैं एक बार फिर से। टेन थीटा है तो इसको हमने फॉर्मूला पर बदला, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, फिर वह 1 माइनस कोट थीटा को बदले कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये बटा हुआ तो इसको भी बटा किए, फिर उसी प्रकार से इस पक्ष को प्लस कॉट थीटा है तो इसको लिखे कॉस थीटा बटा साइन थीटा, फॉर्मूला बताए हैं 1 माइनस 10, तो 1 माइनस टेन थीटा को हम बदले साइन थीटा बटा कॉस थीटा में, बटा में तो इसको भी बटा किया। अब यहाँ पर देखिए ऊपर वाला जो पार्ट है इस स्टेप में सेम है। इस स्टेप में क्या किया, 1 और साइन थीटा के एलसीएम साइन थीटा होगा, क्रॉस गुना किए साइन थीटा इंटू 1 तो साइन थीटा, 1 इंटू कॉस थीटा तो कॉस थीटा। फिर आगे इसको कॉस थीटा 1 में एलसीएम तो कॉस थीटा, कॉस थीटा 1 तो कॉस थीटा, और 1 इंटू साइन थीटा तो साइन थीटा। अब ये जो है बच्चों बटा में बटा पर बटा में, तो इसको हम गुना में बदले। देख रहे हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा ऊपर वाला है, गुना नीचे वाला उलट जाता है आप लोग जानते हैं, तो साइन ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, देख लीजिए। फिर यहाँ पर उसी प्रकार किए कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू भागा में गुना बदल गया, और ये ऊपर चला गया और ये नीचे चला गया, देख लीजिए। फिर हम गुना किए साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, फिर इसको कॉस थीटा तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये एक दूसरे में गुना होगा तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देख लीजिए। फिर इसमें गुना इसमें होगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। फिर हम जो है आप लोगों को बताएं कि ये दोनों पार्ट को हमें सेम करना है ताकि एलसीएम लेने में आसानी होगा। तो सेम करने के लिए हमें माइनस कॉमन लेना पड़ा, ताकि जो प्लस में वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस हो जाएगा। तो जब यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन लिए तो साइन माइनस में था प्लस हो गया, कोस प्लस में था माइनस हो गया। अब यहाँ पर जो है ये प्लस माइनस जो होता है माइनस हो गया, ये एक दूसरे में इंटू हुआ तो प्लस इंटू माइनस माइनस। अब ये कंडीशन होने के बाद हम एलसीएम लिए, तो कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम जब नहीं निकलता तो दोनों को गुना कर दिया जाता है। तो देख लीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये दोनों कंडीशन सेम है तो उसमें से लिया जाता है। जैसे में अगर 1/2 और प्लस 1/2 तो दोनों सेम कंडीशन है तो एलसीएम 2 होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ ये दोनों सेम कंडीशन था तो हम एलसीएम 2 ले लिए। उसके बाद अब यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यू थीटा, और कोस थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा तो कोस क्यू थीटा। अब इससे आगे हमें चलना है तो आप इसे थोड़ा सा नोट कर लें, फिर हम इसको डिलीट करके आपके सामने आते हैं। तो आप समझ गए होंगे बच्चों। अब हम इसे डिलीट कर रहे हैं और आगे स्टेप में ले चलते हैं।
अब यहां से देखिए हमें क्या करना है, साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा। यहाँ पर एक फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है आपको बताते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए क्यू माइनस बी क्यू का होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका हम प्रयोग करेंगे। ए स्क्वायर ए माइनस बी यानी साइन माइनस कॉस, यहाँ लिखेंगे ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर अब आगे बढ़ेंगे तो यहां से बटा में पहले ले लेते हैं। बटा में क्या है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां से देखिए बच्चों, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा समाप्त हो गया एक दूसरे से। तो हमें बचा क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां से एक स्टेप फिर बढ़ते बच्चों। इतना का मान जो होता है एक होता है, आप लोगों को बताएं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या बचा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा बच गया क्या? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यहां से अब ये दोनों जो है इसको दो भाग में हम बांट देंगे। यहाँ भी हम इसे मिटा रहे हैं, आप इसे भी समझ लिए होंगे, नोट भी कर लिए होंगे। हमें पूर्ण विश्वास है, थोड़ा लंबा प्रोसेस जा रहा है बच्चों, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से जो है एक पॉइंट और बांट रहे हैं, इसको अब हम लिखेंगे बच्चों 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दो भाग में बांट दिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां से देखिए बच्चों, ये तो कट गया एक बार में, यहाँ क्या बच गया? 1 बटा साइन थीटा, अब इसे भी दो भाग में बांट देते हैं, इंटू 1 बटा कॉस थीटा प्लस 1, क्योंकि एक बार में दोनों काट दिए। अब आगे यहां से आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आने वाला है। क्या है? 1 बटा साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा इंटू 1 बटा कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा प्लस 1, और हमें लाना भी क्या था बच्चों? देख लीजिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो इसको हम सीध करके लिख देते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिए। तो इस प्रकार से जो है बच्चों RHS बराबर LHS हो गया, यानी दोनों साइड जो है मेरा बराबर हो गया। तो देख लिए आप लोग कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत लॉन्ग प्रोसेस में बना, इसलिए आप लोग इस वीडियो को 2, 3, 4 बार देखेंगे। अगर आप लोगों को कहीं भी परेशानी दिक्कत महसूस हो तो जरूर कमेंट करेंगे, संपर्क करेंगे, हम आपको उत्तम गाइडलाइन जरूर देंगे। तो आप लोग जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि हम लेकर आएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 4 और आप इसे कीजिए अच्छी से नोट। तब तक हम लेकर आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए स्टूडेंट, अब हम आपके लिए पांचवा क्वेश्चन का चौथा नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। और ये भी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये क्वेश्चन जो है इसमें कुछ एक संदेश दिया गया है, आप अपने बुक में देख सकते हैं। निम्नलिखित सर्वसम्य सिद्ध तो करना है, यानी दिया हुआ 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस है। तो सबसे पहले इसमें एक संकेत दिया हुआ है। संकेत क्या दिया हुआ है बच्चों? कि दायां पक्ष और बायां पक्ष यानी LHS और RHS को अलग अलग जो है आपको सोल्व करके सिद्ध करना है।
यानी इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का आंसर बराबर होना चाहिए, तब जाकर ये सिद्ध होगा। यानी दोनों को आपको जो है अलग अलग सिद्ध करना है। आप अपने बुक में देख लीजिए, एक संकेत दिया गया है कि दायां पक्ष और बायां पक्ष को अलग अलग सिद्ध करें। तो आइए हम सबसे पहले एलएचएस को सिद्ध करते हैं। इस पक्ष को यानी दिया हुआ 1 + sec a बटा sec a, इसको हम सिद्ध करते हैं। तो 1 + sec a को हम लिख सकते हैं 1 + 1 बटा sec a बराबर बताए होंगे आप लोगों को cos a, बटा ये जब बटा हो गया तो इसमें भी आप बटा लगा सकते हैं, और sec a बराबर 1 बटा cos a। फिर आइए आगे, यहां पर देखिए आप cos a और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, cos a, क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos a माइनस प्लस 1 गुना 1 1 बटा 1 बटा cos a। अब ध्यान से देखिए, इसमें भी बटा में cos है और इसमें भी बटा में cos है। cos से cos समाप्त हो गया तो हमें ऊपर बच गया cos a + 1, नीचे बच गया 1। अगर 1 से किसी को भी भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें सिर्फ प्राप्त होगा cos a + 1। तो इस प्रकार से ये यहां सोल्व हो गया। अब हम चलते हैं आरएचएस को लेकर चलते हैं। आरएचएस में दिया गया है बच्चों sin स्क्वायर a बटा 1 - cos a। बच्चों सबसे पहले समझने की बात है कि sin स्क्वायर a बराबर एक फॉर्मूला हम आपको लिखाए थे, sin स्क्वायर a बराबर 1 - cos स्क्वायर a। तो इसको हम लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर a बटा 1 - cos a। अब हम एक बार और बता चुके हैं कि 1 - cos स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 + cos a इंटू 1 - cos a लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू के बराबर इतना हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 1 + cos a इंटू 1 - cos a बटा में आप देख रहे हैं 1 - cos a। तो आप देख लीजिए 1 - cos a 1 - cos a समाप्त हो जाता है, तो हमें शेष बचता है 1 + cos a। तो बच्चे देख लीजिए, आपका जो है दोनों एलएचएस को भी सॉल्व किए तो cos a + 1 आया, और आरएचएस को भी सॉल्व किए तो 1 + cos a आया, यानी दोनों बराबर ही आया है। आपको पता है कि 4 + 2 तो भी 6 और 2 + 4 तो भी 6, यानी दोनों आंसर सेम है। यानी इसी प्रकार से देखिए, अगर हम इससे सोल्व किया है एलएचएस से तो भी वही आया है, और आरएचएस से भी सोल्व किया है तो हमें वही प्राप्त होगा। इससे हमें प्राप्त होता है कि आरएचएस बराबर एलएचएस है, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो इस प्रकार से आपका जो है बहुत ही इजी तरीके से, आसान तरीके से ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व हो गया। अब हम आप लोग इंतजार कीजिए, हम लेकर आ रहे हैं क्वेश्चन 5, तब तक इसे कीजिए आप लोग नोट। तो आइए बच्चों, हम अब आपके लिए लेकर आ गए हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। इसे भी बनाने के लिए बहुत ही बड़ा ध्यान से देखना होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होने वाला है। इसमें भी थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा, इसलिए आप लोग धैर्य से सावधानी पूर्वक इसे देखिए। यहाँ देखिए, इसमें भी एलएचएस और आरएचएस दिया है और एक दूसरे को बराबर करना है। cos a - sin a + 1 और cos a + sin a - 1 बराबर आपको लाना है cos a के + cot a। तो सबसे पहले देखिए, इसमें हम कुछ करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए क्या करने जा रहे हैं, हम इसे एलएचएस से ही चलते हैं। एलएचएस से चलने से हम इसमें लिखेंगे पहले कि cos a + sin a अब +1 से अंश और हर में गुना करने पर। सबसे बड़ी बात यह है, तो आप कहिएगा सर कि सबको प्लस में ही क्यों लिए, तो आप देख रहे हैं नीचे में अगर एक भी, क्योंकि आप लोग करनी में जानते होंगे प्रमेयकरण में कि अगर नीचे प्लस में रहता है तो करनी माइनस से किया जाता है, अगर माइनस में रहता है तो करनी प्लस में किया जाता है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों है, तो प्लस माइनस दोनों रहने के कारण जो है वैल्यू माइनस का बढ़ जाएगा, इसलिए प्लस से हम लेकर चलेंगे, क्योंकि नीचे एक भी अगर माइनस है तो उसको प्लस में ही हम जोड़ते हैं, इसलिए प्लस में ही करनी करेंगे। तो अब इसे करनी करने के लिए लिखेंगे cos a माइनस, ध्यान से देखिए, sin a + 1
बटा कॉस ए प्लस साइन ए -1 इंटू कॉस ए प्लस साइन ए +1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए +1। हम दोनों को एक अंश और हर में गुना कर दिए। अब जब हम दोनों को गुना करेंगे तो ध्यान से देखने वाली बात है, इसे आसानी बनाने के लिए यही स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ देखिए कॉस ए और +1 ये एक दूसरे में प्लस है, यानी कॉस ए +1 एक दूसरे में प्लस है, तो यहाँ भी कॉस ए +1 एक दूसरे में प्लस है। इसको हम क्या करेंगे, दोनों को कॉमन ले लेंगे, यानी कॉस ए +1 के होल स्क्वायर कर देंगे। बच गया माइनस साइन ए और प्लस साइन ए, तो माइनस साइन ए और प्लस साइन ए को अगर हम गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होगा माइनस साइन स्क्वायर ए बटा। अब नीचे वाले पार्ट को देखिए, कॉस ए प्लस साइन ए और कॉस ए प्लस साइन ए दोनों प्लस में है, तो हम इसे लिखेंगे कॉस ए प्लस साइन ए के होल स्क्वायर, और यहाँ -1 है +1 है, दोनों को अगर गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो हमें प्राप्त होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर करना होगा, यानी a स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी 2 इंटू कॉस ए इंटू 1 बटा माइनस में इधर साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर लिख लेंगे। अब नीचे देखिए इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर करना है, कॉस ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए -1। अब आगे स्टेप में हमें बढ़ना है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 को 1 लिखेंगे प्लस 2 इंटू कॉस इंटू 1, तो यहाँ 2 गुना कॉस, कॉस ए 2 कॉस ए 2 कॉस ए गुना 1 तो हो जाएगा 2 कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटा, नीचे देखिए इतना का वैल्यू 1 होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए रहे चाहे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर दोनों प्लस में है, इसलिए इतना का वैल्यू 1 होता है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए 2 साइन ए इंटू कॉस ए -1। अब यहाँ देखने वाली बात है बच्चों कि एक ये माइनस में और एक ये प्लस में कट गया है, तो हमें जो भी बचेगा उसे अब आगे नोट करेंगे। आगे क्या बच रहा है इसको देखिए, ऊपर वाले भाग को हम सजाएंगे, ध्यान से देखिए, ये कोस स्क्वायर ए है +1 प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए, तो हम इसको क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, लिखेंगे कोस स्क्वायर ए +1 प्लस 2 कॉस ए माइनस, ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर जो है माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस को कॉमन रख करके हम लिखेंगे, आप जानते हैं बताए फॉर्मूला में साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, बताया है ना, तो इसी फॉर्मूला का हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ नीचे बटा में जो दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे, नीचे बचा हुआ मेरा 2 साइन ए इंटू कॉस है, तो 2 साइन ए इंटू कॉस है। अब आगे स्टेप में चलते हैं, कॉस स्क्वायर ए +1 प्लस 2 कॉस ए, अब ये माइनस से इसमें हम गुना कर देंगे तो हमें होगा -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब यहां से देखिए बटा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ध्यान से देखिए एक प्लस में 1 है और एक माइनस में 1 है, ये दोनों एक दूसरे में समाप्त हो गया। अब यहाँ कॉस स्क्वायर यहाँ प्लस कॉस स्क्वायर दोनों प्लस में है, तो हो जाएगा हमें 2 कॉस स्क्वायर, अगर दोनों को जोड़ देते हैं कॉस स्क्वायर या प्लस कॉस स्क्वायर है तो 2 कॉस स्क्वायर है, अब प्लस 2 कॉस ए बच रहा ऊपर में, अब नीचे हो गया 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब आगे स्टेप में देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2, तो हम इसे कॉमन लेंगे तो होगा 2 इंटू कोस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए बटा 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ से 2 और 2 समाप्त हो गया, तो हमें अब क्या बच गया कोस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए बटा साइन ए इंटू कॉस ए।
अब इस बात को ध्यान से देखना होगा बच्चों कि हमें क्या करना है। अब यहाँ से देखिए हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है, जो कि हमारा जो है सोल्यूशन यहीं से सोल्व होने वाला है। यहाँ cos स्क्वायर है प्लस cos है और यहाँ नीचे में sin है इंटू cos है। हम दोनों को दो भाग में बांटेंगे। क्या करेंगे देख लीजिए, cos स्क्वायर ए बटा sin ए इंटू cos ए प्लस cos ए बटा sin ए इंटू cos ए। अब यहां से देखिए क्या करना है हमें, यहाँ ऊपर में दो को cos है तो एगो कट जाएगा, एगो समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर में एगो cos है, एगो cos समाप्त हो जाएगा। अब हमें बचा क्या है इसकी जानकारी हम यहाँ पर दे रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। अब हमें इस पर बचा है एक cos, यहाँ दो cos था तो एगो से एगो कट गया तो यहाँ बचा cos बटा sin। तो यहाँ लिखेंगे cos ए बटा sin ए प्लस यहाँ एक cos था समाप्त हो गया तो ऊपर एक बचा नीचे sin ए, तो 1 बटा sin ए। अब नीचे आ जाइए, cos ए बटा sin ए बराबर क्या होता है cot ए प्लस 1 बटा sin ए के फॉर्मूला आपको बताए थे cos ए के। इस प्रकार से जो है मेरा प्रूव्ड हो गया। देख लीजिए cos ए के प्लस cot ए, इधर रहे चाहे उधर रहे कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि दोनों प्लस में। इस प्रकार मेरा जो है बच्चों प्रूव्ड हो गया, यानी LHS बराबर मेरा RHS हो गया। देख लिए ना कितना टफ है, हर स्टेप को समझना होगा, हर स्टेप में फॉर्मूला का प्रयोग होता है। जब तक आपको फॉर्मूला का ध्यान नहीं रहेगा, ज्ञान नहीं रहेगा, तब तक आपको जो है समझने में बहुत बड़ी समस्या होगी। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि फॉर्मूला को जल्द से जल्द याद कर लें। तो आप इसे अच्छी तरीका से एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर उसमें भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे संपर्क करें और कमेंट करें, हम जरूर आपको गाइडलाइन देंगे। तब तक आप इसे कीजिए तैयार। लेकिन आज हो गया 5 क्वेश्चन हो गया बच्चों, आज ये लंबा हो गया है, इसलिए ज्यादा लंबा नहीं रखते हुए आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूं। आप इसे अच्छी तरीका से रिवीजन करें, नोट करें, तैयार करें। जहां भी प्रॉब्लम होगा वहां हमसे संपर्क करें। तो इसी के साथ मैं आज का सेवा समाप्त करता हूं। जो भी दिक्कत होगा हम आपके लिए सदैव तत्पर हैं। जय हिंद, जय भारत।